जय हिंद साथियों, ठीक हो? चलो ठीक है। देखो, हम लोग क्लास पे आते हैं। हम अब तक आप लोगों को ये सिखा चुके हैं कि कोई समीकरण हो तो उसको कैसे किसी ग्राफ पे हम दिखा सकते हैं। आप लोग को याद होगा, मैं इसके पहले वाले क्लास में आपको एक ग्राफ पे कोई एक समीकरण होता था जो x और y के फॉर्म में होता था, और उसको हम लोग कैसे किसी ग्राफ पे ड्रॉ करते थे। ठीक है, तो अब हम लोग ये करेंगे कि कोई दो समीकरण हो, अब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखो x और y इसको सॉल्व करने का जो कई मेथड होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है कई सारे मेथड को नहीं पढ़ना है, 3-4 मेथड है उसको ही पढ़ना है। जिसमें देखिए, इसके बाद से अभी हमने आपको ग्राफ पे उसको क्या बोलते हैं कि कोई समीकरण है उसको ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं ये आपको बताया था। तो ग्राफ के मेथड से उस समीकरण को सॉल्व भी किया जा सकता है। ठीक है, तो वो हम आपको बताएंगे कि ग्राफ से कैसे किसी समीकरण का हल निकाला जा सकता है, किसी दो समीकरण का। देखो, जितने पहले एक चीज याद रखो कि जितने चर होंगे, चर का मतलब क्या हुआ, यदि x है, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है, और x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 है। देखो, इसमें x और y दो अचर हैं। ठीक है, सिर्फ x होता तो हमें एक ही समीकरण होता तो हम उसका हल निकाल लेते। लेकिन जितने चर होंगे, चर हमने आपको बताया था कि जो x y z a b c d जो भी होते हैं ये चर होते हैं, और अचर कौन होते हैं, जो संख्या होता है 2 3 4 5 6 जो फिक्स होता है वो अचर होता है। ठीक है, जितने आपके चर होंगे उसको सॉल्व करने के लिए, सबकी वैल्यू निकालने के लिए हमें उतने ही समीकरण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन में कि जब भी आपके सिलेबस में दो चर वाला जो समीकरण है वही आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो दो चर के लिए जब भी आपको देगा तो हमेशा देखिएगा दो इक्वेशन बनेंगी। ठीक है, हमेशा देखिएगा एक ये ऐसे करके दो बनेगा, और जब तक दो समीकरण नहीं होगा तब तक आप x और y दोनों की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको निकालने का मेथड कौन कौन सा होता है। हमने आपको ग्राफ पे इसको प्लॉट करने दिखाया था कि ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो एक तो इसका तरीका हो गया ग्राफ से। ठीक है, और आपके सिलेबस में जब देखिएगा, आप लोग जो सिलेबस होगा हम किसी दिन आपके उसमें डाल देंगे, नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें जो आपके सिलेबस में जो है वो क्या है, पहला है प्रतिस्थापन। ठीक है, पहला प्रतिस्थापन विधि है। ये हम आपको बताएंगे कि कैसे x की वैल्यू को पहले y के रूप में रख लो और फिर उसको दूसरे समीकरण में रखो, और फिर इससे x की या y की वैल्यू निकल जाएगी। फिर उस x और y की वैल्यू को किसी समीकरण में रख दो तो तुम्हारा जो है दूसरा वो जो वैल्यू जो बचा होगा वो निकल जाएगा। तो एक प्रतिस्थापन विधि हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया विलोपन विधि, और तीसरा क्या हो गया, वज्र गुणन विधि। ठीक है, आपके सिलेबस में ये तीन चीजें हैं, और साथ ही ग्राफ से कैसे क्या बोलते हैं कि ग्राफ से कैसे आप सॉल्व करेंगे ये तो हम आपको बताने ही जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, इसके पहले हम लोग क्या करते थे कि कोई दो समीकरण लेते थे, उस दोनों समीकरण का क्या करते थे, ग्राफ पे हम कल आपको सिखाए थे कि ग्राफ पे कैसे भी होता था, कोई भी ऐसे एक ग्राफ बना होता था। ठीक है, उसमें एक रेखा ऐसे चली जाती थी, एक रेखा ऐसे चली जाती थी, एक रेखा ऐसे, मतलब जैसे भी था उसको पहले x बराबर 0 रखते थे तो y की वैल्यू निकलती थी, एक कोऑर्डिनेट मिलता था। फिर y इक्वल टू 0 रखते थे, फिर x की वैल्यू निकलती थी, फिर एक कोऑर्डिनेट मिलता था। इस तरीके से करके जब दो कोऑर्डिनेट मिलते थे तो एक इधर होता था कहीं और एक इस रेखा पे कहीं होता था, दोनों को मिला देते थे, एक रेखा बन जाती थी। इसी तरीके से दूसरे समीकरण में भी करते थे। ठीक है, तो वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकल जाएगा, x और y की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, ये हम आपको अब बताने जा रहे हैं। तो चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण आपके किताब से ही ले लेते हैं।
पहले इसमें जो 2-3 कंडीशन होता है हम उसको देख लेते हैं, तब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहले तो ये समझ लो कि ये जो हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, हम अभी तक आपको जो भी एग्जांपल बता रहे थे, जैसे ऐसे बता रहे थे, मान लीजिए 2x, ऐसे बता रहे थे हम अभी आपको 3x + 2y = 3, ऐसे कुछ करके आपको इक्वेशन बता रहे थे, ठीक है। ये है क्या, देखिए इसको हम एकदम सिंपल रूप में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ax + by + c = 0 लिख सकते हैं। एक और ऐसे ही लिख देते हैं, ax + by + c = 0, ठीक है। इसको भी हम लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, अच्छा ये देखो, जब हमने इसको ऐसे ऐसे लिख दिया, ये तो एक के हो गए, ठीक है। तो इसे मार झगड़ा कर लेंगे सब कि यार हम एक एक क्यों लिख रहे हो। तो चलिए भाई, इनको अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको a1 b1 c1 कर देते हैं, इनको a2 b2 c2 कर देते हैं। ये a1 b1 c1 क्या है, ये मान के हम चल रहे हैं कि ये अचर हैं, ठीक है। इनका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट अचर ही तो था। जैसे देखो ऐसे हम लोग लिखते थे 5x + 3y + 6 = 0, तो ये 5 क्या है, ये अचर ही तो है, और इसका x का कोफिशिएंट है, यानी कि x का गुणक है, यानी कि कितना x है, तो 5x है, 5 बार x है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम मान लेते हैं, हम यहाँ 5 न लिख के a लिख ले रहे हैं, a1 b1 c1 लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि जब भी a1 हो तो मान लेना कि हाँ x के साथ में जो था वो, b1 हो तो y के साथ में जो था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, c1 है तो इसके जो c1 है जो कांस्टेंट वाला जो था, जैसे 6 था, ऐसे ही जो ये है, केवल हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही a2 की बात की जा रही है, नहीं कि दूसरे समीकरण में, ठीक है। तो इसमें देखो कंडीशन क्या होता है, यदि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 यदि ये बराबर नहीं है, ठीक है, यानी कि a1 बट्टा a2, a1 का कहने का मेरा मतलब ये था कि यदि मान लो कोई समीकरण ऐसे हो 3x + 4y + 6 = 0, और दूसरा समीकरण मान लो ऐसे हो कि 6x + 3y + 5 = 0, ठीक है। उदाहरण के लिए हम एक और इधर समीकरण लिख लिए, ठीक है। अब देखो यदि a1 बट्टा a2 ये b1 बट्टा b2 के बराबर न हो, जैसे इस एग्जांपल में आप देखिएगा, मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा, बराबर नहीं होगा। देखो इसमें a1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 भाई x के साथ में जो कोफिशिएंट है वही तो a1 है, यहां देखो x के साथ में जो है वही तो a1 है, ठीक है। और a2 क्या है, दूसर के समीकरणों में x के साथ जो है, तो इसमें दूसर के समीकरणों में x के साथ क्या है, 6 है, तो 3/6, ठीक है। और ये देखो b1 बट्टा b2, तो b1 क्या है 4 और b2 क्या है 3, तो क्या हो गया 4/3, बहुत करेंगे तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो क्या 1/2 बराबर 4/3 है, नहीं है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन को फॉलो कर गया। इसका मतलब ये हुआ यदि a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखाएं जो हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करने का मतलब जानते हो, एक रेखा ऐसे है तो दूसर का रेखा सबूर नहीं करेगा, ये मत सोचो कि वो इतना सीधा साधा है, ना ही वो क्या करेगा, ये मार झगड़ा करते हुए इसको काटते हुए निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। यदि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है, तो जब भी इसको ऐसे जब तुम ग्राफ जो है इसमें जब बनाओगे, तो जब दूसरा का बनाओगे तो ये काटते हुए जाएगी,
देख रहे हो यहाँ काट रही है, तो ऐसे काटते हुए जाएगी। इसको आप लोग क्या करिएगा कि इसी एग्जाम्पल को आप लोग ग्राफ पे बनाइएगा, आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और देखिएगा ऐसे काट रहा है कि नहीं काट रहा है। जरूर काटेगा। क्यों काटेगा? क्योंकि a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई इक्वेशन मिले और आपको ये चेक करना है कि एक दूसरे को काटेंगी या नहीं, तो आप ये कंडीशन जो है इसको देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। अगर तो ये बराबर नहीं होगा, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 करेंगे और ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ जब ये काट रही हैं तो इसका हमेशा एक ही हल निकलेगा। मतलब x और y का जो है एक ही वैल्यू हो सकता है। ये नहीं कि x का ये भी वैल्यू हो सकता है और ये भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अभी हम आपको इसका क्या मतलब हुआ ये भी बताएंगे। ठीक है, कि एक ही वैल्यू निकलने का क्या मतलब है, कई सारी वैल्यू के निकलने का मतलब क्या है। जैसे देखो, जब इसको दोनों को सॉल्व करोगे और x और y की वैल्यू निकालोगे, तो कई बार ऐसा होगा कि x बराबर 6 भी हो सकता है, x बराबर 5 भी हो सकता है, x बराबर 3 रखोगे तब वो काम चल जाएगा। मतलब कुछ रखो काम चल जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, और इनका कितना हल निकलेगा? एक ठो हल निकलेगा। समझ में आया? अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है। यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 हो जाए, मतलब सबका अनुपात, देखो बट्टे का मतलब क्या होता है, a1 बट्टा a2 का मतलब क्या है, ये एक दूसरे का अनुपात, ये एक अनुपात है। जब भी बट्टे में हो तो उसका मतलब अनुपात होता है। ठीक है, चाहे बट्टा कहिए चाहे अनुपात कहिए। तो यानी कि जब भी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यानी कि सब आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रेखा है वो अलग अलग नहीं है, एक के रेखवा है, वही के ऊपर दूसरा है। ठीक है, देखो यही जो था इसी को हम क्या करते हैं, ऊपर क्या था 3x था, है क्या था 4y था, हम इसको क्या कर दे रहे हैं, देखो इसको हम क्या कर दे रहे हैं 6x कर दे रहे हैं, इसको 8y कर दे रहे हैं और इसको 12 कर दे रहे हैं। अब देखो इनका जब रेशियो निकालोगे तो a1 बट्टा a2 क्या हो जाएगा 3 बट्टा 6, b1 बट्टा b2 क्या हो जाएगा 4 बट्टा 8, c1 बट्टा c2 क्या हो जाएगा 6 बट्टा 12। ठीक है, अब ये लग रहा होगा अलग अलग है। अब इसको काटोगे तो 3 दूना 6 यानी कि 1 बट्टा 2, 4 दूना 8 यानी कि 1 बट्टा 2, 6 दूना 12 यानी कि 1 बट्टा 2। ठीक है, ये देखोगे सब 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर हो गया। तो जब भी इस तरीके का रेखा हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ग्राफ पे एक ठो रेखा जो है, जो जैसे देखो ये मान लो इसका रेखा है, तो इसका जब रेखा बनाओगे तो एक ऊपरे एकदम बनेगा। ठीक है, वो अलग लाइन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे सब में, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। अब 2 को जब उधर हम पक्षांतर करेंगे तो 0 बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 जो है हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो नया वाला जो समीकरण हो गया इतना जो है ये बराबर ये हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गया। अब देखो ये रेखा और ये रेखा एक के है कि नहीं है, एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इस तरीके से हो कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेखा बनेगी वो कैसी बनेगी, संपाती बनेगी। संपाती के मतलब क्या हुआ कि एक के ऊपर दूसरा, देखो समपाती, पाती माने लाइन,
सम माने यानी कि वही के समान, समान के मतलब क्या हुआ, वो करे ऊपरे, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, समपाती। तो जब भी ये कंडीशन फॉलो होगा तो इसका मतलब जो लाइन बनेगी वो कैसी होगी, समपाती होगी, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है कि यदि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 लेकिन C1 बट्टा C2 क्या है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि जो रेखा होगी वो समानांतर होगी। ये तो था समपाती और ये क्या हो गया, समानांतर। समानांतर का मतलब जानते हो, समानांतर का मतलब यह हो गया कि एक जो लाइन है उसी के एकदम समानांतर दूसरी लाइन, यानी कि इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो हमेशा एक समान हो, उसे ही समानांतर रेखाएं कहते हैं। रेल की पटरी आप लोग देखे होंगे, ऐसा होता है क्या कि एक रेल जो है, देखो रेल की पटरी हमेशा ऐसी होगी कि एक रेल का जो लोहा वाला जो लाइन होगा दूसरा का उसके एकदम पैरेलल होगा, दोनों के बीच का जो है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर होगी। अब तनिको इन्ने उन्ने हुआ तो ट्रेन गई खाले, ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, समानांतर रेखा, जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे। और जब भी ये कंडीशन फॉलो होगी कि A1 बट्टा A2 यानी कि ये A1 और A2 बट्टा बराबर B1 बट्टा B2 और नॉट इक्वल टू, यानी कि ये दोनों तो बराबर हो, A1 बट्टा A2 जो है बराबर हो, लेकिन C1 बट्टा C2 जो है ये बराबर ना हो, वो कुछ और हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी आप इसको ऐसे ग्राफ में जब बना के जब आप दिखाएंगे तो एक ठो मान लो ऐसे है ना, तो दूसरा एक के लिए जा रहा होगा। अगर तो इस तरीके से मान लो एक और कोई रेखा आ जाए और वो में मान लो A1 बट्टा A2 ऐसे कुछ करके आ जाए तो वो एक बराबर होगा। बस कंडीशन ये होगा कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 हो। जैसे मान लो तीसरा लाइन होगा तो उसमें भाई A3 आ जाएगा, तो A1 बट्टा A3 अच्छा A2 बट्टा A3 बराबर B1 बट्टा B3 बराबर नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C3। अगर तो ऐसे हो रहा है तो एक मतलब ये क्या है, समानांतर लाइन है, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आपके किताब में जो है, एक बार और मैं आपको किताब दिखा दे रहा हूं, यही वाला किताब है, ठीक है। इसी से मैं क्या बोलते हैं कि इसका एक्सरसाइज जो है सॉल्व कराता हूं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी किताब है, ये एनसीईआरटी की किताब है और बहुत ही सस्ती किताब है, मात्र 60 रुपए में आपको लगभग मार्केट में मिल जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें पर्याप्त है एकदम, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग एग्जाम्पल अब देते हैं। एग्जाम्पल हम आपको अलग से ना बता के क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 3.2 है, इसी से जो है एक एक क्वेश्चन हम आपको कराते जा रहे हैं, इससे आप बड़े आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, मन करे तो आप लोग लिख लीजिएगा और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। वैसे स्क्रीनशॉट लेके आप मैथ तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेने का आदत आप लोग मत बनाइए। लिखना हो तो वीडियो को क्या कीजिए, पॉज कर लिया कीजिए। देखिए पहला कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कह रहा है। और फिर इसमें हम इसको पहला क्वेश्चन इसलिए हम चूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें इबारती वाला है और इबारती वाला आप लोग को फंस जाता है, कहते हैं कि अरे सर जी कैसे बनाएं। हम एक ही मेथड अपनाइए, जब भी इबारती वाला क्वेश्चन हो एक एक लाइन पकड़िए, जो जो कंडीशन हो उसको एक एक लाइन करके उसको सॉल्व करते जाइए, देखिए कैसे नहीं होगा, ठीक है। देखो कह रहा है कक्षा यक्ष यानी कि 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, ये आप अपने दिमाग में घुसेड़ लीजिएगा। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें लड़की की संख्या और लड़के की संख्या अलग अलग आ गई कंडीशन, यानी कि हमें क्या मानना पड़ेगा, माना लड़कों
की संख्या बराबर क्या, यक्स, और लड़कियों की संख्या बराबर वाई। ठीक है, हमें यह पता चला कि एक कक्षा है, कक्षा में 10 लड़के हैं, 10 बच्चे विद्यार्थी हैं। अब उसमें एक लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि भाई पहले हमें ये तो मानना पड़ेगा कि हाँ कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां, तो उसके लिए यक्स और वाई हमने मान लिया। ठीक है, अब देखो पहला कंडीशन पे चलो। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, तो ये बताओ टोटल 10 विद्यार्थी हैं और जो भी विद्यार्थी हैं या तो लड़का है या तो लड़की है, हाउ वाले तो है नहीं। ठीक है, तो यदि सारे लड़के और सारे लड़कियों की संख्या को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कितने आएंगे, कह रहा है कि टोटल 10 विद्यार्थियों की एक क्लास है ये, यानी कि 10 आएंगे। यानी कि हम टोटल लड़कों की संख्या यक्स और टोटल लड़कियों की संख्या वाई को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, 10। आपको एक समीकरण यहीं पे मिल गया। अब अगला स्टेप पढ़िए क्या कह रहा है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियां हैं, देखो मेजॉरिटी आ रही है। ठीक है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, तो एकर मतलब क्या हुआ भाई, लड़के जो है 4 कम हैं। तो या तो देखो एक तरफ लड़के और एक तरफ लड़कियां बराबर का चिन्ह, लड़कियां ऑलरेडी 4 ज्यादा हैं, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करने के लिए। अभी तो ही बराबर है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से लड़कियां 4 अधिक हैं। तो अब या तो 4 को लड़किनी को कम कर दिया जाए, भाई आदमी 2 और गोली 3, ये तो नाइंसाफी है। ठीक ना, अरे कैसे वो डायलॉगवा था यार, अब जो भी हो शोले वाला आप लोग डायलॉग देख लीजिएगा, जिसमें यही होता है अरे तो बहुत नाइंसाफी है। तो इसमें जो है नाइंसाफी है, ये 4 कम है ये 4 ज्यादा हैं। भाई हमें बराबर का चिन्ह तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको बनाना है क्या, समीकरण। तो क्या करेंगे, या तो देखो जो 4 ज्यादा हो, हमेशा जब भी समीकरण बनाओ हमेशा कंफ्यूज मत होना, क्या बहुत आसान होता है, जो ज्यादा हो। देखो कह रहा है क्वेश्चन में लड़कियां 4 ज्यादा हैं, तो बराबर करने के लिए 4 को माइनस कर दो। ठीक है, -4। या फिर एक काम हम और कर सकते थे, लड़कियों को 4 न बढ़ा के हम लड़कों में ही +4 कर दें। ठीक है, दोनों में से कुछ कर सकते हैं आप। या तो लड़के 4 कम हैं बेचारे, समझ ही रहे हो आजकल उन्हीं लोग का दबदबा है। कल समझ लो कि हम चले गए थे एक जगह बारात में, हमारे मित्र का एक जो है शादी था, हम चले गए थे बारात में। भाई यार एक चीज़ ना हमेशा याद रखना, ये ब्याह शादी में ना जितनी भी सालियाँ होती हैं, खासतौर पे भाई लोग ध्यान दो यार, जितनी भी सालियाँ होती हैं यार, भरोसा मत कर लेना। भरोसा करने का मतलब ये है खास तौर पे कुछ खिलाने पिलाने के मामले में। अब कल की घटना सुनो, हम चले गए अपने एक मित्र के शादी में, करीब रात के वही 1-1:30 बज रहा था। बड़े प्यार से पूछी सब चाय पी लीजिए, हम कहे कि यार ठंडा का मौसम है, ये है, आ हा मज़ा आ जाएगा। हम भी कहे हाँ हाँ लाइए लाइए, थैंक यू कि आप लोग इतना हमारे लिए इतना ख्याल रखिए आप लोग। भाई यार हमने जो गलती कर दिया उनके ऊपर भरोसा करके, वो चाय ना काहे न कब वो भुलाइबो करेगा कि नहीं भुलाएगा। अब क्या क्या उसमें पड़ा था अब खुद ही समझ लो यार। वो जो चाय था वो मीठा छोड़ के बाकी सब कुछ लग रहा था, और प्रॉब्लम खाली रात को ही नहीं हुई, सवेरे भी हुई। ऐसे ऐसे चीजें उसमें मिलाई गई थी। तो तुम लोग जो है लड़के हमेशा ध्यान देना। अब लड़कियां, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग एक तरीका ढूंढ लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। लड़कों से यही कहेंगे कि देखना यार, जब भी शादी ब्याह में जाओ तो इतना सतर्क रहना एकदम, ये ना है कि हाँ अब अरे साली जी हैं दे रही हैं बड़े प्यार से, पी लें तो पी लेना, और बाद से भुगतना।
ठीक है, ये मत कहना कि सर जी बताए नहीं थे। इसीलिए देखो हम तुम्हारा कल जो है क्लास भी नहीं ले पाए थे, तो आज ले रहे हैं। तो देखो हम ये बता रहे थे कि लड़कियां जो हैं 4 कम है, तो मान लो हम इसी में से 4 जो है घटा दे रहे हैं, हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। हम तुमको बताए थे कि जब भी 2 चर होंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमेशा तुमको 2 समीकरण मिलेगा तब भी सॉल्व होगा, और क्वेश्चन भी ऐसा ही देगा कि उसमें 2 समीकरण मिले, क्योंकि भाई उसको भी तो सॉल्व तो कराना है। ठीक है, देखो इसमें हमें 2 समीकरण मिल गए, लेकिन अभी हमने तुमको प्रतिस्थापन विधि बताया नहीं है, वज्र गुणनखंड विधि बताया नहीं है, विलोपन विधि बताया नहीं है, ग्राफ बताया है, तो ग्राफ से ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो ग्राफ बनाना तो हम तुम लोग को सिखाई दिए थे। देखो इसको हम थोड़ा सा इधर कर लिख ले रहे हैं, ताकि हम इधर बना ले एक बढ़िया सा खूबसूरत सा सुंदर सा ग्राफ। x बराबर वाई माइनस क्या था, 4 था। ठीक है, अब देखो हम बढ़िया सा एक हम बनाते हैं ग्राफ, लेकिन ग्राफ कैसे बनेगा, जब पहले हमें दुद्दुट हो, इसके लिए 2 कोऑर्डिनेट और इसके लिए 2 कोऑर्डिनेट मिलेगा तब, क्योंकि उस कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पे दिखाएंगे और 2 रेखाओं 2 बिंदुओं को कोई रेखा मिलाएगी, तब जाके वो बढ़िया से उसका एक रेखा बनेगी। 2 बिंदु निकालेंगे, उसको मिलाएंगे तो एक रेखा मिलेगी। ठीक है, और एक इसके लिए रेखा मिलेगी, एक इसके लिए रेखा मिलेगी। ठीक है, और ऑलरेडी अमिताभ बच्चन को तो सॉरी यार धर्मेंद्र को तो एक रेखा मिल चुकी है। ठीक है, तो हम उनके रेखा की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो हमने इतने, अब तो तुम लोग को एकदम रेखा निकालना, कोऑर्डिनेट निकालना तो एकदम बढ़िया से आ गया होगा, तो हम उस पर अब ज़्यादा टाइम नहीं निकालेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। पहले x बराबर 0 रखे तो क्या हो गया, 0 बराबर y माइनस 4, तो y बराबर क्या हो गया 4, कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 4। और जब y बराबर 0 रखे तब क्या मिल जाएगा, x बराबर 0 माइनस 4, यानी कि x बराबर -4। कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, x बराबर -4 हो गया, तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया -4 और 0। देखो 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, एक ये और एक ये, 2 कोऑर्डिनेट इसमें भी ढूंढो। जब x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 10, और जब y बराबर 0 रखोगे, देखो ये तो बहुत आसान है, x बराबर 0 तो y बराबर भी 0, y बराबर 10, और जब y बराबर 0 तो x बराबर 10। ठीक है, देखो x बराबर 0 रखे तो है खत्म, y बराबर 10, y बराबर 0 रखे तो है खत्म, x बराबर 10। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट, पहले वाले का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा 0 और 10, दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा 10 और 0। देखो 4 कोऑर्डिनेट मिल गए। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि किस टाइप का रेखा बन रहा है, कहाँ काट रहा है, काटेगा कि नहीं काटेगा, हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कैसे पता चलेगा, जब हम इसको ग्राफ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो ठीक है भैया, हम बनाते हैं खूब बढ़िया सा एक ग्राफ, प्यारा सा, सुंदर सा, खूबसूरत सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितना भी बन जाए। हम 10 इसलिए बना दे रहे हैं क्योंकि यहाँ भी 10 की जरूरत है, यहाँ भी 10 की जरूरत है। ठीक है, अब इसको लिख भी दिया जाए, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, अब देखो पहला कोऑर्डिनेट दिखाना है, पहला कोऑर्डिनेट क्या था 0 4, 0 4 कहाँ है भैया, x पे 0 ये रहा, और y पे कितना हो गया 4। ठीक है, x वाला 0 और y पे 4 हाई हो गया। ठीक है, x बराबर 0 हाई है, y बराबर 0 ये है। ठीक है, देखो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि y बराबर 0 कौन है, तो कैसे जानोगे, देखो यहाँ पे यार आप 4 है 3 है 2 है 1 है, एक पे लाइन कैसे खींचो ऐसे ही ना, तो 0 पे कैसे खींचोगे ऐसे ही ना, तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी y = 0, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो चलो आप जल्दी लेकर आते हैं, ये कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा 0 4, यहाँ मिलेगा 0, x बराबर 0 ये, और y बराबर 4, तो ये हो गया।
और दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है -4 और 0, तो -4 ये हो गया आपका, कहाँ बोलते हैं ये -4 और y बराबर 0। ठीक है, इन दोनों को आप लोग क्या करेंगे, ऐसे 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 करके मिला दीजिए। ठीक है, मिला दिए। अब दूसरे वाला का कोऑर्डिनेट देखो 0 और 10, तो x बराबर 0 और y बराबर 10 यानी कि है। ठीक है, और दूसरा का कोऑर्डिनेट क्या है 10 और 0, x बराबर 10 y बराबर 0 ये। अब इनको क्या करिए आप लोग ऐसे करके मिला दीजिए। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा अपने इसको जब भी बनाइएगा ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो आप लोग ये देखेंगे कि ये जो कट रहा है, ठीक है भाई, ये भी तो कोई कहीं ना कहीं जहां कटेगा वहां पे एक कोऑर्डिनेट बनेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट हर एक बिंदु पे कहीं ना कहीं, यहां भी एक कोऑर्डिनेट होगा, यहां भी होगा, यहीं भी होगा, यहां 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 जहां भी देखोगे भाई वहां पे ऐसे ऐसे पतला 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 कई सारी लाइनें हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोलते हैं कि हमने यहाँ चूज कर लिया, यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा, हमने यहाँ चूज कर लिया, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, तो ये जहां पे काट रहा है उसका एक कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, वही जो कोऑर्डिनेट होगा वही उस, अब जैसे मान लो इसमें मान लेते हैं हम, इसका कोऑर्डिनेट आ गया, ये लग रहा है 3 पे होगा और ये मान ले रहा है कि ये 7 के आसपास में दिख रहा है। देखो जब अब तुम लोग अपने ग्राफ पेपर में देखोगे ना तो बहुत बढ़िया से पता चल जाएगा, लेकिन अब मान के चल रहे हैं, अब सही है कि नहीं है अब ये नहीं पता है। तो ये देखो 7 पे आया है और ये 3 पे आया है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 7। ठीक है, 3 और 7 आया तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 और y बराबर 7, यानी कि ये जो दो आपके पास इक्वेशन थे, ठीक है, इनका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 7। ठीक है, मेरे ख्याल से यही इसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है, x बराबर 3 और y बराबर 7। ठीक है, यही सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आप जहां पे काट रहा है उसका कोऑर्डिनेट आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है तो 7 हो गया, मान लीजिए इसके सिजाई में जाता तो 7.5 हो जाता, चाहे 7.2 हो जाता, 7.3 हो जाता। ठीक है, लेकिन ये संयोग से 7 के सामने जा रहा है। ठीक है, तो x और y जो भी कोऑर्डिनेट निकला पहले x का होता है फिर y का होता है। अब वो जो 3 है वो क्या है भाई x y, ऐसे ही तो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और जहां पे काटे हैं वही इस समीकरण का सॉल्यूशन है, यानी कि जहां पे काट रहे हैं वही समीकरण का क्या है हल है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है 3 और 7, 3 7, यानी x बराबर क्या हो गया 3, y बराबर क्या हो गया 7 हो गया। अब आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, तो देखिए भैया हम चेक करा के आपको दिखा दे रहे हैं। आपको हम पे भरोसा तो है नहीं, अब वो कहती तो टन से भरोसा कर लेते कि अरे वो तो सही है बोल रही है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए पहले आप लोग ध्यान दीजिए, एक दूसरे को काटे हैं सब। ठीक है, और हम आपको अभी एक बताए हैं कि कब काटेंगे सब, जब a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 आपस में बराबर ना हो तब वे काटेंगे सब। ठीक है, देखो इसमें a1 क्या है कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है 1। a2 क्या है a में कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया 1। ठीक है, फिर से ए बट्टा में है बराबर b1 क्या है 1, अब b2 क्या है -1। अब कहोगे सर जी में माइनस तो लगभग नहीं किया है, तो अरे भैया ये बताओ हे में सब एक और है एक्स वाई एक की ओर है। अब जब y को हेन्ने पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा x है y प्लस में थे -y, अब बराबर -4 नहीं हो जाएगा। समझ में आया? तो अब देखोगे भाई, अब जैसे हे में एक्स वाई एक के तरफ हैं तो मुकाबला तो बराबरी का होना चाहिए यार। वैसे ही एक क्वेश्चन में लड़कियां भारी पड़ रही थी देखना, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बराबर करके करना। तो इसमें एक्स वाई एक तरफ है तो इसमें भी एक्स वाई एक तरफ होने चाहिए। ठीक है, हम सी की बात नहीं करें क्योंकि उसका तो अभी हमको जिक्र नहीं करना है। ठीक है, तो देखो y का चिन्ह पहले क्या है कुछ नहीं है तो एक y, चिन्ह क्या है प्लस है तो +1। हे दूसरका में क्या है y के पहले क्या है कुछ नहीं है तो एक, चिन्ह क्या है माइनस, यानी -8, गुणांक क्या हो गया -1।
क्या 1/1 बराबर 1/-1 बराबर है? एक का मतलब 1/1 का मतलब क्या हो गया? 1/-1 का मतलब क्या होगा? -1। क्या ये बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम बताए थे a1/a2 और बराबर b1/b2 ना हो, यानी कि एक दूसरे के बराबर ना हो, तो हमेशा क्या करेगी रेखा? एक दूसरे को काटेगी, और वही देखो एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो इसको चेक कैसे करें कि ये सही है, जो सोल्यूशनवा निकला है सही निकला है कि नहीं निकला है। तो चेक करने के लिए क्या करिए, x के जगह पे x रख दीजिए और y के जगह पे y रख दीजिए, और देखिए राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए हम इसमें रख रहे हैं, ठीक है। x बराबर क्या है? 3 है, तो x यहाँ पे हम क्या रख दिए? 3 रख दिए। बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा दिए। y बराबर क्या है? 7 है, हम 7 लिख दिए। उसके बाद माइनस माइनस लिख दिए, 4 है तो 4 लिख दिए, ठीक है। x यहाँ पे 3 और y के यहाँ पे 7 हम लिख दिए। तो क्या हो गया? 3 बराबर 7 में से 4 गया 3। क्या ये दोनों बराबर नहीं आ गए? आगे कि नहीं आ गए? वैसे इसमें देखो x बराबर रख दो 3 और y बराबर 7, अब दोनों के बीच में प्लस है तो हो जा प्लस कर दो। आई बराबर 10 है तो 10 उतार लो, है 7 3 10, आई बराबर 10 है ये। क्या दोनों बराबर नहीं आ गए? जब आ गए तो एक मतलब क्या हो गया? एक मतलब ये हुआ कि हमने जो यहाँ पे निकाला है वो सही हो गया, ठीक है। अब देखो ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। अरे यार तुम लोग टेंशन ना लो, तुम लोग का जो सिलेबस है, अब हम बोले हैं कि वो कंप्लीट होगा, तो एक मतलब ये हुआ कि वो कंप्लीट होगा, ठीक है। दूसरा का देख क्या कह रहा है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। वह और जो 3 को कंडीशन तुमको हम बताए हैं वही कह रहा है, वही इसमें चेक करना है, और उसी को चेक करके क्या बताना है कि या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं, या एक दूसरे के साथ समांतर होकर चल रही हैं, ठीक है। तो वही चेक करना है। तो वो जो 3 कंडीशन लिखाए थे वो एकदम याद कर लेना, ठीक है, उसी से ही सॉल्व होगा। देखो कैसे, पहले इसमें हम उतार रहे हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। इसमें देखो कई बार ऐसे भूलियाने के लिए क्या करेगा, हई दो हेने दे देगा, दूसरका में सगरी ऐसे ही कर देगा। दूसरका में क्या करेगा, सगरी एक टाइप कर देगा, बराबर 0 कर देगा। एक में क्या कर लेगा, हई बराबर 0 ना करके हई दोनों को हेने पक्षांतर करके लिख देगा। तो कंफ्यूज मत हो ना, इनाई को उतना बट्टा उतने लिख दें। जैसे देखो हम बता रहे हैं, इसमें हम उतार लेते तब बताते हैं। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। चलो ऐसे दिया है तब तो ठीक है। अभी कहे कि नहीं भैया हम एक ये तरह नहीं देंगे, क्या करेंगे हम 7x प्लस 6y अब बराबर 9 कर देंगे। तो देखो अगर तो ऐसे करके लिख दे तो इसका समीकरण गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन सॉल्व करने से पहले तुमको इसको इधर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि है जो 8 है वो बराबर के हेने हेमे है, सब एक के साइड में है, तो यहू के एक के साइड में करोगे तब भी ना, जब c1/c2 करोगे तो c1/c2 की तरह बिहेव करेगा, नहीं तो माइनस नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान लेना कि पहले सबको एक कोर कर लेना पक्षांतर करके, ठीक है। और जब एक कोर कर लोगे तो अब देखो सॉल्व होगा कितना टन टन, ठीक है। अब देखो इसमें हमको क्या देखना है, पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2 कर लो भैया। देखो a1/a2 क्या हो जाएगा 5/7, b1/b2 क्या हो जाएगा -4/6। माइनस मत भूल जाना, अगर तो माइनस भूले तो एग्जामिनर तुम्हारा नंबर भूल जाएगा, और क्या याद रहेगा, तब हेतर करेगा, हेतर ठीक है। ये चीज याद रखना, माइनस पे एकदम विशेष ध्यान। और सबसे ज्यादा नंबर कटवाता है ये ससुरा माइनस। ये बैल जैसा है, जहां आ जाता है कंफ्यूज कर देता है, और नंबर लड़के भुला जाते हैं कि माइनस भी लगाना है, नंबर कट जाता है, ठीक है। तो उसको मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। c1/c2 कर लीजिए, क्या है 8/-9। देखो माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो,
बात वही हुआ। माइनस का मतलब माइनस। कौन सा फिल्म है, अमिताभ बच्चन कहता है नो मीन्स नो। वही तरह माइनस मीन्स चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो माइनस। एक मतलब ही नहीं कि -8 हो बट्टा -9 हो, तो एक मतलब का दोनों कट के प्लस। लो भैया, तेज अमिताभ बच्चन नहीं आएंगे कहने नो मीन्स नो। ठीक है, अब देखो 5/7, 4/6 और 8/9 ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब पहले ही यही दोनों बराबर नहीं है तो इस C1 को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज जब पहले ही दोनों बराबर नहीं है तो हम अब्बे सिखाए हैं कि जब A1/A2 और B1/B2 बराबर न हो तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग बना के ऐसे ही दिखा दीजिएगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इसलिए क्या करेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। चलिए इसमें से एक और आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, तुम भी लोग क्या याद रखोगे कि हाँ सर ये 2 बताए हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हाँ नहीं आ रहा है तो आप लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं। क्या करेंगे, कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और उसको हम अगले दिन आपको बताएंगे। हो सकता है कि जब 5-6 क्वेश्चन हो जाएगा तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना दें ताकि आप लोग का कोई कंफ्यूजन न रह जाए। लेकिन तुम लोग तो पढ़वे नहीं करोगे, खाली जब सर जी लगाएंगे तब नहीं लगाओगे, अपने लगे से मेहनत तो करना ही नहीं है। ठीक है, तो देखो मैथमेटिक्स अपने लगे से मेहनत करना पड़ेगा भैया। अब इसी में देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है वो हम उतार के दिखा दे रहे हैं। 6x - 3y + 10 = 0। और दूसरा का क्या कह रहा है इक्वेशन हुआ 2y - y 2x, अरे एक तो 2x - y + 9 = 0। ठीक है, 10 है को 16 मत पढ़ने लगना, नहीं तो कई को 12 लड़के हैं उसको 16 पढ़ने लगेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें करके देखो क्या हो जाएगा, 6/2, 3/1, 10/9 है। 6 बट्टे को 1 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 से काटिए है, क्या होगा 2 3 6, यानी कि क्या हो गया 3/1, 3/1, 10/9। देखो ये दोनों बराबर हो गए। अगर तो दोनों बराबर नहीं तो सी को तो देखना ही नहीं था, वैसे ही मान लिया जाएगा प्रतिच्छेद कर रहा है। अब ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये दोनों क्या बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं नहीं है। एक मतलब क्या हो गया कि रेखा एक दूसरे के समानांतर है। जब भी देखो हई दो को बराबर हो जाए A1/A2 यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2। अगर तो तीनों बराबर हो जाए, हई 10/10 होता तो एक मतलब क्या हुआ कि लाइनिया दुगो नहीं है, जो दूसरा का लाइनिया वही के ऊपर संपाती होके जा रहा है। ठीक है, आज जब C1/C2 बराबर नहीं है एक मतलब क्या हुआ कि रेखा समानांतर है। बात समझ में आई। अगर तो A1/A2 बराबर B1/B2 यही नहीं बराबर होते तो C1 को देखने की जरूरत नहीं है, मान लिया जाएगा कि आपस में मार झगड़ा करेंगे, सब काटेंगे सब एक दूसरे को। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है,
देखिए इसमें जो आपका अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। आप कहोगे कि सर जी संगत असंगत तो आप बतेबे नहीं किए हैं, तो झगड़ा उगड़ा मत करो भाई, हम बता दे रहे हैं। देखो, जब भी यदि रेखाओं के कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। जैसे देखो, जब भी रेखा एक दूसरे के ऊपर जाएगी उसका कोई हल नहीं निकलेगा, यानी कि वो रेखा क्या हो जाएगी, असंगत। और जवन देखो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो एक मतलब क्या है, ये रेखा संगत है। संगत है का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एक के संगे आएगा, एक के संगे काटेगा, ठीक है। तो ये रेखा क्या है, संगत है। इसका मतलब यही हुआ कि रेखा कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। असंगत का मतलब क्या हुआ कि एक के साथ नहीं है, मतलब हैं तो एक दूसरे के ऊपर है लेकिन कहीं काटेंगे नहीं, उसका कोई हल नहीं निकलेगा। यानी कि जिसका भी कोई हल निकले वो संगत, और जिसका कोई हल ना निकले वो क्या है, असंगत, ठीक है। अब जैसे देखो इसी में कह रहा है कि इसमें समीकरणों के निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। हमें यह दिखाना है कि इसमें जो भी समीकरण युग्म दिए हुए, युग्म मतलब जोड़ा, क्योंकि जोड़ा ही तो चाहिए भाई, दो समीकरण को के हल निकालने के लिए दो गो चर है तो जोड़ा ही तो चाहिए ना। तो देखो इसमें कह रहा है कि क्या संगत है या नहीं है, ये हमें निकालना है। तो चलो हम पहला एग्जांपल लेके देख लेते हैं। संगत होगा तो क्या मतलब है उसका कि एक दूसरे को काटेंगे, कोई ना कोई हल, कहने का मतलब कोई ना कोई हल निकले तो क्या है, संगत है। हल ना निकले तो इसका मतलब क्या है, असंगत है, ठीक है। पहला एग्जांपल देखो, 3x + 2y ओकर बाद क्या है, = 5, है क्या है 2x - 3y = 7, ठीक है। इसी को हमें दिखाना है। अब देखो इसमें जो C1 और C2 दोनों बराबर के इधर है तो इनको इधर लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों है, मामला बराबरी का है, ठीक है। अब देखो A1/A2 क्या हो जाएगा, 3/2, B1/B2 क्या हो जाएगा, 2/-3, C1/C2 क्या हो जाएगा, 5/7। न तो यही बराबर है और न तो यही बराबर है। एक और मतलब क्या हुआ कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। जब बराबर नहीं है तो मतलब लड़ाई करेंगी, ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे एक दूसरे को, ठीक है। और जब काटेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई हल निकलेगा। और जब कोई ना कोई हल निकलेगा तो एक मतलब क्या हुआ कि रेखाएं संगत हैं, ठीक है। जब भी कोई ना कोई हल निकला तो एक मतलब क्या हुआ, रेखाएं संगत हैं। यानी कि जब भी A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं हुआ, यानी कि एक दूसरे के बराबर नहीं हुए, तो एक मतलब क्या हुआ, रेखाएं संगत होंगी, ठीक है। तो इसका अगला भी यही कह रहा है, चेक करना है कि संगत है कि नहीं है, और यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल निकालना है। ग्राफीय विधि से हल निकालने का अभी बतेबे किए थे, हम कैसे निकालेंगे भैया, यही ग्राफवा बना के। और देखो हम तुम लोग को सारा क्वेश्चन नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि यदि हम सारा क्वेश्चन लगवा देंगे तो तुम लोग मेहनत नहीं करोगे, और जब तक मेहनत खुद से करके नहीं सीखोगे ना, हम तुमको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। कॉन्सेप्ट सिखाने का मतलब ये हो गया कि तुम्हें पता चल जाए कि आखिर लगाना कैसे है। अगर हम सब लगा देंगे ना तो तुमको यहाँ तो लगा लोगे, लेकिन जैसे पेपर में जाओगे हम 100% बता रहे हैं कि वहाँ पे जाके भूल ही जाओगे, ठीक है। कई बार लड़के कहते हैं कि अरे यार हम तो बहुत पढ़ते हैं यार, हम तो सब क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए थे, गुरुजी पूरा क्वेश्चन में सॉल्व करा लिए थे, अब पेपरवा में गए तो भुला गए। कहाँ भुला गए भैया, कुछ अपने पास से मेहनत करोगे तब तो सीखोगे, और नहीं आया तो फिर हम बताना नीचे कमेंट में, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम बता दे रहे हैं कि इसको सॉल्व करना कैसे है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो यही A1/A2 और B1/B2 करना, अगर तो दोनों बराबर नहीं है तो एक मतलब वो संगत है। और जब संगत है तो x = 0 तो y की कुछ वैल्यू निकलेगी, एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y = 0 तो x = समथिंग और एक कोऑर्डिनेट मिलेगा। दूसरे में भी यही करना, उसको ग्राफ पे दिखाना। और अभी अभी बताए हैं कि जब ये एक दूसरे को जहां पे काटेंगे, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट निकालना। कोऑर्डिनेट देखना क्या है, जहां पे काट रहे हैं कोऑर्डिनेट कैसे देखोगे, नीचे देखो,
नीचे गिनने पे कितने पे जा रहा है, इसको यहाँ पे जैसे मान लो ये आया, ठीक है, इसके बराबर पे गया, देखो यहाँ काटा ना, तो इसके बराबर वाली लाइन देखना, हेजा मत देखने लगना, इसके बराबर कौन सी लाइन जा रही है, एक बराबर कौन सी लाइन जा रही है, ठीक है। तो हाई क्या हो गया यक्स, हाई क्या हो गया वाई, तो हाई है जो यक्स है ना वो एक्स बराबर समथिंग, एक्स बराबर हाई हो जाएगा जितना हाई है, और वाई बराबर जितना हाई है वो हो जाएगा, या फिर जो कोऑर्डिनेट है उसमें जो यक्स आ जाएगा वही इसके यक्स के बराबर होगा, और इसमें जो वाई आ जाएगा वही इसके वाई के बराबर आएगा। और इसको कब करना है, अगर तो संगत है तब इसको ग्राफ पे बना के दिखाना है, ठीक है। और इस चैप्टर को एकदम ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इसमें से 18 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपका आए, और एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जब तुम पेपर में जाओ ना बैठो, तो ऐसे का अरे यार यही ना क्वेश्चन है, उसको 3 घंटे का क्वेश्चन को ना तुम 2 घंटा में सॉल्व करो, और देखना तुम करोगे, ठीक है। एक और हम बता दे रहे हैं, ये तो देखो यार ग्राफी विधि है, थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, अभी इसके बदवा जब सीखोगे ना तो देखना एकदम फुट फुट लगाओगे, एकदम है ना, मुंह बिना देखे बिना सॉल्व कर ले बता दो एक है ना आंसर होगा, ठीक है। अब देखो 5वां इसका क्वेश्चन देखो, ये इबारती वाला है इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि इक्वेशन बनाने में तुम लोग को होती है दिक्कत, ठीक है। क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें कई चीज तुम लोग को देखना पड़ेगा। पहले नंबर एक आयताकार बाग, आयताकार का मतलब क्या हुआ, हे तरे, ये क्या है आयत है, एक का विशेषता है, हई 90 अंश है, हई हो 90 अंश है, हई हो 90 अंश है, हई हो 90 अंश है, ये एक चतुर्भुज है, जितना हई है उतने हई है, जितना हई है उतने हई है, इससे ही क्या कहते हैं आयत, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई, यानी कि आ गया हमारे पास पहला कस्टमर, क्या करना है हमें, पहले लंबाई और चौड़ाई मान लेना है। मान लो भैया, माना लंबाई बराबर यह अक्ष और चौड़ाई बराबर वाई, ठीक है भाई, 2 चर मानना है, लंबाई बराबर एक्स मान लिया, चौड़ाई बराबर वाई। इसमें लंबाई और चौड़ैया होता है, कुछ और होता होकबे नहीं करता है। ऊंचाई होगा तो ऊंचाई वही होगा जो चौड़ाई है, ठीक है, तो ऊंचाई अलग से नहीं गिना जाता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हमने क्या माना, लंबाई एक्स, यानी कि इसको हमने माना है एक्स, इसको हमने माना है वाई। अब कह रहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो कैसे इसको करना है, कैसे बनाते हैं, एक तरफ एक्स लिख लो, एक तरफ वाई लिख लो, हई का है लंबाई, और ये ऑलरेडी क्या है बराबर का चिन्ह लगा लो, ठीक है, बराबर का चिन्ह कोशिश करो कि हेकर लगे लगाओ, ठीक है। यक्स जो क्या है वाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 4 जोड़ दो भाई, बराबर हो गए। ऑलरेडी एक्स जो है 4 मीटर अधिक था, हई वाई 4 मीटर कम था। ये बताओ, तुम्हारे पास है 10 रुपया और तुम्हारा एक भाई है उसके पास है 12 रुपया, तुम दोनों के पास बराबर रुपया है नहीं है, या तो कर 2 रुपया खर्चा करा दो टाफी किन के, ठीक है, या तो तुम 2 रुपया अपने पापा से फिर से मांग लोगे, पापा हमको 2 रुपया और दीजिए, कहाँ होकर 2 रुपया अधिक दिए हैं, तब भी ना बराबर होगा। या तो तुम 2 रुपया मांग लो, अच्छा है उसका 2 रुपया छोड़वा के अपने पापा को दे दोगे, ए पापा होकर लगे 2 रुपया अधिक है, कैसे उसको 2 रुपया अधिक दे दिए हैं, उसका लीजिए, अच्छा हमको भी 2 रुपया दीजिए। तो वही है ना, जिसके पास ज्यादा होगा उससे लीजिए, यानी कि उससे माइनस कीजिए, और जिसका कम है उसमें और ऐड करिए और दीजिए, ठीक है। अब लंबाई है, कह रहा है 4 मीटर अधिका है पहले ही से, तो हम क्या कर रहे हैं, चौड़ाई में भी 4 जोड़ दे रहे हैं, बराबर हो गया, ठीक है। अरे कहाँ चला गया भैया, अब देखो एक इक्वेशन बन गया है।
अभी देखो एक और बनेगा, क्योंकि जब भी दो ठो चर होंगे तो कितना इक्वेशन बनेगा, दो गो, तब उसका सोल्यूशन निकलेगा, नहीं तो सोल्यूशन निकलबे नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा का कंडीशन क्या कह रहा है, इस आयत का जो अर्ध परिमाप है वो क्या है, 36 मीटर है। ये बताओ परिमाप क्या होता है। पहले हम ये लिख दे रहे हैं, अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर हमको याद रहे। ये बताओ परिमाप क्या होता है। देखो परिमाप वही होता है, कोई भी चित्र हो, ठीक है, उसकी रेखा का कुल योग परिमाप कहलाएगा। यानी मान लो हई है 4 मीटर, हई है 3 मीटर, हई है 2 मीटर, हई है 2 मीटर, ठीक है, तो एक परिमाप क्या हो जाएगा, है 4 मीटर मतलब हई, 3 मीटर मतलब हई, तो 4 धन 3 आ धन 2 आ धन 2, तो ये क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। परिमाप मतलब क्या, चारों ओर के दूरी का नाप। जैसे तुम्हारा खेत है, ठीक है, और मेढ़ी है, मेढ़ी जानते हो ना, अरे यार मेढ़ी, अरे बाउंड्री, खेते के बाउंड्री, ठीक है, तो खेत का तुमको परिमाप निकालना है, तो जानते हो क्या करो, एगो कोने से खड़े होखो, ठीक है, और चारों मेढ़िया के जो है, ठीक है, मान लो तुम्हारा खेत है, हे कोने खड़ा होखो, हेजा से फित्ता लगाओ, हे के नाप लो, हेजा से फित्ता लगाओ, हे के मार लो, हे के हेजा से नाप लो, हे के हेजा से नाप लो, चारों को जोड़ लो, वही क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन वाले भैया हैं वो यही कह रहे हैं कि अच्छा ये बताओ, जो आयताकारवा होगा, ठीक है, मान लो आयताकार कोई चीज़ है, जैसे हई है, तो हम बताए ना जितना हई है उतने हई है, और जितना हई है उतने हई है, तो यानी कि इसका परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा। देखो ये जब हम तुमको मेंसुरेशन पढ़ाएंगे ना, तो इसे बहुत बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है, एक हाउ एकदम अंदर घुस घुस के समझाएंगे, तुम लोग को एक एक चीज समझ में आएगा। और ऐसे देखो, इसके लिए तुम्हें समझने के लिए कोई जरूरी नहीं कि तुम हाई स्कूल में पढ़ रहे हो तब भी समझोगे ना भैया, हम मान के चल रहे हैं कि तुम कक्षा 5 भी पास हो ना, तब वो तुम पूरा समझोगे। ठीक है, अब देखो इसका परिमाप कैसे निकलेगा। हम कह रहे थे हई या हई बराबर है, ठीक है, अगर तो हई यक्स है, हई उसके बराबर है, तो इहो तो यक्स है, हई वाई है, हई ओकरे बराबर है, हई दोनों बराबर हैं, तो भैया हई वाई है तो हई हो तो वाई है। अरे भाई अगर तो हई 2 मीटर है, हई बराबर है दोनों, तो हई हो तो 2 मीटर है, ठीक है, तो 2 मीटर कहो, अच्छा वाई है तो दोनों वाई है, यक्स है तो दोनों वाई है। हम तुमसे क्या कहते हैं, चर का मतलब क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है कि यक्स वाई मानो, कुछ मान लो, ठीक है, जितना ये होगा वही इधर भी होगा। ठीक है, हई बानर है, हई उसके बराबर है, तो ई बानर है तो हई हो बानर होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का है, बराबर है। तो इसका परिमाप क्या होगा, हई इतना क्या है, यक्स अधन हई वाई अधन हई यक्स अधन हई वाई, क्या हो गया, 2 गो यक्स अधन 2 गो वाई। ठीक है, हम 2 कॉमन ले रहे हैं में से, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x अधन y। ठीक है, यानी कि आयत के परिमाप का सूत्र क्या हो गया, 2 कोष्टक में चाहे ऐसे कर दो, x क्या है लंबाई और y क्या है चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का योग गुणे दुगुना, यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़ के ओकर दुगुना कर दो, वही क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चनवा में क्या किया है, तुमको भूलियाया है, ठीक है, लेकिन तुम भी हमसे पढ़ रहे हो, ऐसे भूलिया जाओगे, क्वेश्चन के मान का है कि तुमको भूलिया दे। देखो क्वेश्चनों में भूलियाया ये है, कह रहा है ये अर्ध परिमाप है, अर्ध के मतलब का आधा, यानी कि है पूरा परिमाप है आयत का, तो अर्ध परिमाप के मतलब क्या हो जाएगा, आधा,
आधा के माने बट्टा 2। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कट गया, अर्ध परिमाप का सूत्र क्या आ गया, आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या हो गया, यक्स धन वाई, यानी कि लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या हो गया, आयत का अर्ध परिमाप। अब पूरा परिमाप करते क्या करोगे, 2 से गुणा कर दोगे, पूरा परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो दूसर का कंडीशन क्या आ गया, अर्ध परिमाप दे रहा है कितना, 36 मीटर। ठीक है, तो अर्ध परिमाप क्या है, यक्स धन वाई, भाई लंबाई या धन चौड़ाई, अब दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 36। अब पूर्ण परिमाप पूछे तो क्या करोगे, हे में गुणा 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण परिमाप तो भेहू में गुणा करना पड़ेगा। तो 36 दूना कहता ना 72, 72 का हो गया, परिमाप हो गया पूरा पूरा इस आयत का। लेकिन हमें आधा दिया है तो भैया हम आधा निकालेंगे। ठीक है, देखो यानी कि x धन वाई बराबर 36, ये क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसका हमें x और y का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक तो बड़ा खतरनाक शब्द यूज किया, विमाएँ। विमाएँ मतलब क्या होता है, विमाएँ मतलब यही के लंबाई और कितना चौड़ाई है कितना ऊंचाई है, मतलब एक लंबाई चौड़ाई मतलब यही है कि मतलब विमाएँ। विमाएँ का मतलब क्या है, चाहे लंबाई हो तो लंबाई, चौड़ाई हो तो चौड़ाई, ऊंचाई हो तो ऊंचाई। ठीक है, वही विमाएँ होता है। तो क्या कह रहा है कि इसकी विमाएँ ज्ञात कीजिए। अब देखो तुम्हारे पास 2 समीकरण आ गया है, पहला वाला के तनी और नीक से हम लिख ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यक्स है कि भिन्न पक्षांतर कर लो, माइनस वाई अब बराबर 4। हई है 2 तुमको समीकरण मिल गया, हई वाला जो है इसी को हम इस रूप में लिख दिए, वाई को भिन्न पक्षांतर कर दिए हैं, तो ये तुमको 2 समीकरण मिल गया। और जब 2 समीकरण मिले गया तो ग्राफवा में रख के निकाल नहीं लोगे, निकाल लोगे ना, ग्राफ बनाओ। ये देखो थोड़ा सा ग्राफ व्राफ बनाना ना बड़ा लंबा प्रक्रिया हो जाए। जब तुमको पेपर में कहे ना ग्राफ विधि से निकालिए, तब भी तुम ग्राफ बना के निकालना। अगर तू कहे ग्राफ विधि से नहीं, कौनो विधि ना दिया हो, तो सीधे तुम इसके अगवा है जो 3 गो हम तुमको बताए हैं, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, विलोपन विधि, अब उसको कल बताएंगे हम कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो उस विधि से सॉल्व करना, उससे क्या होगा ना, देखना तुम इतना ही दुनिया भर का निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल अगर तो ग्राफ से कह दे तो ग्राफ का भी पूरा प्रैक्टिस रखना, ताकि क्वेश्चन एक भी छूटने ना पाए। नाम नहीं खराब करना है और दिखा देना है। देखो अभी यहाँ पे बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जितने पढ़ रहे हैं ना उनको पता होगा कि उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हमने कहा था कि जो कमजोर हो वो तो खास तौर पे पढ़ें। अगर तो कक्षा 8 में भी हो इसको पढ़ो, और जिस दिन लड़के हाई स्कूल का पेपर देंगे और पेपर लेके घरे आएंगे तो कहना भैया जरा दीजिए तो। ठीक है, और तुम लोग खुद बैठ के सॉल्व करना। देखो 70 में ना ही 70 तो यार 65 तो तुम लोग लेके आओगे, कक्षा 8 के लड़के यदि पढ़ रहे हो तो भी। इतना हम कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं यार 9th में कोई पढ़ाई नहीं हुई है, और लड़के जितने भी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं ना सब 8 पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इतना हमको पता है, और वो लड़के हम यही मान के चले कि कक्षा 8 वाले लड़के हैं, हम उनको वही पढ़ा रहे हैं। और हम तो ये मान के चले कक्षा 8 क्या, कक्षा 5 का लड़का पढ़ेगा। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास 2 निकल गया। अब हमें क्या करोगे, एक बार x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 36 आ गया, तो कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, 0 और 36। एक बार y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 36 आएगा, कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 36 और 0। 2 को कोऑर्डिनेट मिल गया, एक लाइन बन जाएगा 2 कोऑर्डिनेट से। अब हमें देखो एक बार x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -4, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 और -4। एक बार y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4, कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, 4, 0। देखो हेजा 2 कोऑर्डिनेट मिल गया, हेजा 2 कोऑर्डिनेट मिल गया, दोनों से तुम निकाल नहीं लोगे। अच्छा ये बताओ, इसका तुम लोग एक बात बताओ, अपने मन में बताना भैया, तो हम कॉपी नहीं देख पाएंगे, क्या ये एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या एक कोई हल निकलेगा, बताओ बताओ बताओ। नहीं समझ में आ रहा है, देखो अब समझ में तो आ रहा है तुम लोगों को, लेकिन अब बताओगे कैसे। अब भाई तुम लोग बोलोगे तो हम तो सुन पाएंगे नहीं। ठीक है, कहाँ तुम लोग मन में बोलते हो यार, खूब जोर से चिल्ला के बोलो ताकि हमारे पास आवाज आए, चाहे जहां भी बैठे हो,
जैसे वो करण अर्जुन में उसकी जो मम्मी थी वो चिल्लाए थी करण अर्जुन, तो दौड़ते हुए आ गए थे सब पता नहीं कहाँ से। अरे फिल्मियों में यार, ये बॉलीवुड में अजीब दिखाता है सब यार। और साउथ वाले तो वहू से बढ़ के भैया, उनमें तो कोनो फिजिक्स में नहीं काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल के देखो। अब हम ये पूछ रहे थे कि ये बताओ क्या ये एक दूसरे में को प्रतिच्छेद करेंगी कि नहीं करेंगे। भाई प्रतिच्छेद करेंगे तभी संगत रेखाएं होंगी, और संगत रेखाएं होंगी तभी इसका कोई हल निकलेगा। ठीक है, तो देखो a बट्टा बी क्या हो गया, 1/1। b क्या हो गया 1, b1 और b2 क्या हो गया -a। तो क्या ये बराबर हो गए? 1/1 बराबर 1/-1 बराबर होगा? कतई नहीं होगा। तो ठीक है, तो नॉट इक्वल टू लिखा जाएगा, यानी कि 1 नॉट इक्वल टू -1। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला कंडीशन, यानी कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और यही तो हम चाहते हैं कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, क्योंकि जब प्रतिच्छेद करेंगी तो कोई ना कोई उसका एक हल निकलेगा। जब भी लड़ाई होगा, मार काट होगा, तो भाई एक को हल निकालना पड़ेगा ना, तो एक हल निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, आप लोग उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। और यदि ना आए तो कमेंट में लिख के बताना। एक दिन हम लेंगे ऐसा जिसमें क्वेश्चन हम बता देंगे एक पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं बंद करते हैं। और ये मत घबराया करो कि कितना लंबा वीडियो आ रहा है, कितना लंबा क्लास पढ़ रहे हैं। अरे यार पढ़ लो, और जो पबजिया में 3-3 घंटा जो बर्बाद करते हो ना, उससे कहीं बहुत ज़्यादा ये जो है तुम्हारे लिए बेनिफिट वाला चीज़ है ये। ठीक है, तो चलते हैं फिर, कल फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। और अब कोशिश यही करूँगा कि क्लासेस डेली आती रहें। हाँ, बीच बीच में अगर तो कहीं फंस जा रहा हूँ तो इसका अलग बात है, लेकिन हाँ जो 2 महीना कहा हूँ, 2 महीने का मतलब 2 महीना, उससे पहले 26 जनवरी के पहले, तो 26 जनवरी के पहले कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो फिर।